नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम आज बात कर रहे हैं एसएससी, रेलवे और पुलिस भर्ती से संबंधित साइंस के मानव शरीर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अब देखिए, साइंस में एक भी नंबर नहीं कटेगा क्योंकि अगर ये सीरीज अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो एक भी नंबर ये गारंटी है कि इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड भी लिए हैं, प्लस संभावित प्रश्न भी कह सकते हैं, यानी कि पीवाईक्यू प्लस संभावित प्रश्न की जो सीरीज है वो हमारी चल रही है। तो इसी श्रृंखला में आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 80 से 20, 120 से 40, 140 से 180 या फिर 180 से 200। मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है यानी फिर आइडियल लेवल जिसको हम कह सकते हैं वो रहता है 180 से 200 के बीच रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न? तंत्रिका तंत्र की वह कौन सी इकाई है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में प्रसारित करती है? आपको बताना है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, डेंड्राइट या फिर एक्सॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूरॉन वो इकाई है जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में प्रसारित करती है। अगला प्रश्न हमारा, मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो निगलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है? यानी कि जो निगला जाता है वो प्लस उल्टी करने का, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उनका नियमन का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पॉन्स या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेडुला ऑब्लिंगेटा का यह कार्य होता है, या फिर इसे कह सकते हैं कि नियमन केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, गायनेकोलॉजी, सेरोलॉजी या फिर बायोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको सेरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न इसी श्रृंखला में, उस ऊतक टिश्यू का नाम बताइए जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या फिर मांसपेशी फाइबर। तो वह ऊतक होगा हमारा टेंडन या फिर जिसे कहे कंडरा, जो क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा, देखिए ये वाला जो प्रश्न है आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे भर्ती में भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब तीनों ही वैकेंसी में जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो मैं सीरीज लेके आया हूं। तो आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, और क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जितने स्टूडेंट्स पढ़ सके इसको पढ़ सके और अपना सिलेक्शन 100% श्योर कर सके। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा या फिर थाइमस। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो अलग आंसर होगा, और अगर मिश्रित ग्रंथि पूछे तो आपको बताना है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अगला प्रश्न हमारा, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न हमारा, आंखों में मायोपिया, निकट दृष्टि दोष जिसे कहा जाता है, को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोकल लेंस। मायोपिया में जो लेंस यूज में लिया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है वो लेंस होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को लगाया जाता है जब भी आपका चश्मा चेक होता है आंखों में और चश्मा लगता है तो उस चश्मे के कांच के अंदर जो होता है वो अवतल लेंस लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का औसत जीवन काल कितना होता है? यानी कि कितने दिन तक ये जीवित रह सकती है? 60 दिन, 120 दिन, 150 दिन और 180 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनका जीवन काल जो है 120 दिन कहलाता है। और आपको एक प्रश्न बताना है, ये मृत आरबीसी जो होती है वो कहाँ जाके संचित होती है या फिर संचयन होता है? ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा मुझे। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में थ्रोम्बिन का संबंध किस प्रक्रिया से है? उत्सर्जन, रक्त जमावट, पाचन या फिर वृद्धि में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थ्रोम्बिन का जो संबंध है वो रक्त जमावट से
होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विल्सन रोग शरीर के किस अंग में तांबे के अधिक संचय के कारण होता है? विल्सन जो रोग होता है वो किसका वजह से होता है? तांबे के अधिक संचय से होता है। और यह किस कारण से होता है, यानी कि किस अंग से होता है? हृदय में, यकृत में, फेफड़े में या फिर गुर्दा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत से संबंधित होता है यह। अगला प्रश्न हमारा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, मधुमेह, बेरी या फिर एनीमिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज जिसे कहते हैं, मधुमेह रोग होता है किसकी वजह से? इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न हमारा, मानव कान की वह कौन सी हड्डी है जो ध्वनि तरंगों को कंपन में बदलती है? या फिर यूं कहें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कही जाती है उसका क्या नाम है आपको बताना है, और वह कहाँ पाई जाती है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स या फिर कोक्लिया? इसको स्टेपिज भी कहा जाता है, कई परीक्षाओं में इसको या फिर बुक्स में इसको स्टेपिज लिखा होता है। मानव कान की वह छोटी हड्डी है जो ध्वनि तरंगों को कंपन में बदलती है, वह है स्टेप्स या फिर स्टेपिज। अगला प्रश्न हमारा, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को जो भोजन मिलता है वो किस माध्यम से मिलता है ये आपको बताना है। गर्भाशय के द्वारा, एमनियोटिक सैक द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा या फिर धमनियों द्वारा? भ्रूण जो होता है उसमें हाथ पैर उसके विकसित नहीं होते हैं, उसको भ्रूण कहा जाता है। जो भ्रूण होता है उसको भोजन जो मिलता है वह मिलता है उसको प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल के द्वारा। जो भी भ्रूण होता है उसको भ्रूण के यहाँ पेट में एक नाभि की जगह उसके वो लगी होती है गर्भनाल, जो माँ के पेट से जुड़ी हुई होती है। उसको जो भी भोजन वगैरह मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में बच्चे को गर्भनाल के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, श्वसन की प्रक्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प या फिर नाइट्रोजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रोजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा, रक्त के पीएच मान की प्रकृति क्या होती है? तो आपका एक प्रश्न ये है जो कमेंट करके आपको बताना है, रक्त का पीएच मान कितना होता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। प्रकृति क्या होती है? अत्यधिक अम्लीय, हल्का क्षारीय या फिर अत्यधिक क्षारीय? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह हल्का क्षारीय होता है, यानी कि यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में एडम का सेब किसे कहा जाता है? ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली या फिर थाइमस ग्रंथि? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वरयंत्र को एडम का सेब कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर जो लगाया जाता है वो शरीर के कहाँ लगाया जाता है ये आपको बताना है। गुर्दे में, मस्तिष्क में, हृदय में या फिर फेफड़े में? पेसमेकर जो होता है वो जनरली लगाया जाता है हृदय में, यानी कि हृदय के अंग से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है? डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या फिर एंडोडर्मिस? तो त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। अगला प्रश्न हमारा, रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? रुधिर स्कंदन के लिए जो विटामिन आवश्यक है सबसे, वो है हमारा विटामिन के। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, अग्नाशय में या फिर गुर्दे में? तो लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा? हृदय की धड़कन जो नियंत्रित करने के लिए जो खनिज हमारा आवश्यक होता है वो होता है पोटेशियम। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? गले में, हृदय के पास, मस्तिष्क के आधार पर या फिर पेट में?
पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है यानी कि पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वो होती है हमारे मस्तिष्क के आधार पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ संचयित होता है, यानी कि कहाँ संचित होता है, यकृत में, आमाशय में, पित्ताशय में या फिर ग्रहणी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में पित्त रस संचित होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या फिर इयोसिनोफिल। तो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है हमारी मोनोसाइट। मोनोसाइट को सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कहा जाता है मानव शरीर की। अगला प्रश्न हमारा, सार्कोलेमा किस कोशिका की झिल्ली को कहा जाता है, यानी सार्कोलेमा किसको कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका की, मांसपेशिका कोशिका की, रक्त कोशिका की या फिर अस्थि कोशिका की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांसपेशी कोशिका की। अगला प्रश्न हमारा, अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती है, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं या फिर गामा कोशिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा कोशिकाएं। आज का हमारा 29वां प्रश्न, अस्थियों में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, केराटिन, ओसिन, मायोसिन या फिर एल्ब्यूमिन। तो अस्थियों में जो प्रोटीन जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है हमारा ओसिन। अगला प्रश्न हमारा, या फिर यूं कहें कि आज का जो हमारा है अंतिम प्रश्न, ये मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। जो पथरी जो होती है वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। तो ये थे आज के हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में हमने चर्चा करी। कल इसी की हम क्लास नंबर 2 के साथ मिलेंगे, जो स्पेशली है हमारे एसएससी या फिर रेलवे या फिर पुलिस भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लासेस के 2 नंबर की जो क्लास होगी वो हम लेंगे इसी समय पर। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।